बैसाख पूर्णिमा वाले दिन अगर आपने भी ये 5 काम नहीं किए तो समझ लीजिएगा कि आपका भी पुण्य अधूरा रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात 99% लोग यही गलती हर साल करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में चल रही धीरे धीरे परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा देखें पूरी जानकारी के लिए। बैसाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल बढ़कर प्राप्त होता है। लेकिन यही लोग, बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो 5 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करनी है। 5 ये मुख्य गलतियां जो हर व्यक्ति करता है लेकिन वो नहीं जानता। पहली गलती, सुबह देर से सोकर उठना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है और यही सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। अगर आप भी इसे मिस कर देते हैं तो आपका फल भी अधूरा माना जाएगा। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, बिना स्नान किए हुए पूजा कर लेना या कुछ भी खा लेना। याद रखिए, इस दिन गंगा स्नान करना सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है और शुभ माना जाता है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर पर भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। यही आप लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, यहीं से आपको आधा अधूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, दान ना करना। इस दिन दान करना बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है, तो अगर आप भी दान करते हैं तो इसका कई गुना फल बढ़कर मिलता है। अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, घड़ा दान, ये सारे दान ऐसे होते हैं जो आपको अनंत फलों की प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन दान करते हुए एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, दान कभी भी दिखावे के लिए ना करें। हो सके तो इस दिन गुप्त दान कर सकते हैं। अगर आपने दिखावे के लिए दान किया है तो दान का फल कम हो सकता है, इसलिए सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक दान करें। जो भी व्यक्ति आए उसे बड़ा या सोचा समझकर दान ना देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए जो भी दरवाजे पर आए उसे नारायण का स्वरूप समझ के दान जरूर करें। कोई अगर भोजन मांगे तो इस दिन उसे भोजन कराना भी बहुत ज़्यादा शुभ है और अगर कोई भी जल मांगे तो उसे जल पिलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ है। इस दिन शरबत के दान को सबसे बड़ा दान बताया गया है, क्योंकि बैसाख के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जेठ के महीने में तो इस दिन हमेशा जल दान का विशेष महत्व है। तो इस दिन जल दान अवश्य करें। 5वीं गलती जो हर व्यक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण ना करना और कुछ भी खा लेना। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद ही कुछ न कुछ ग्रहण जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूजा करने के बाद से ही आपके जीवन की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। पूर्णिमा वाला दिन लक्ष्मी जी का तो होता ही होता है, भगवान विष्णु का भी होता है और साथ में शिव शंकर जी का भी पूर्णिमा वाला दिन बहुत ज़्यादा प्रिय और समर्पित माना गया है। तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको एक लोटा जल और कच्चा दूध चढ़ाने से भी आपकी किस्मत पर प्रभाव डालती है और जो भी टूटी फूटी किस्मत होती है वो भी बदलना शुरू हो जाती है। पूर्णिमा वाले दिन चंद्र पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो चंद्र देवता की भी पूजा इस दिन ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र देव प्रत्यक्ष देवता होते हैं। तो इसलिए चंद्र देव की भी पूजा का उतना ही विशेष महत्व है जितना कि दान का महत्व है। तो इसलिए चंद्र देव की भी पूजा उतना ही करें। एक लोटे में कच्चा दूध, चावल, पुष्प डालकर चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, तो चंद्रदेव को अर्घ जरूर दे पूर्णिमा वाले दिन। ये करना सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायक बताया गया है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा भी कराना ये सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है। और अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा से पहले कर लेना चाहिए, तो चलिए वो जानते हैं मम्मी से। तो पूर्णिमा से पहले कौन कौन से कार्य हैं जो हमें तुरंत पूर्णिमा से पहले ही कर लेने चाहिए। पूर्णिमा आने से पहले ये सारे कार्य को ज़रूर से ज़रूर कर लें।
पूर्णिमा आने से पहले घर की साफ सफाई जरूर करें, क्योंकि साफ सफाई के स्थान पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो पूर्णिमा आने से पहले घर की, मंदिर की, रसोई घर की साफ सफाई करें। घर की साफ सफाई नकारात्मकता को दूर करने के लिए होती है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो रसोई घर की साफ सफाई यानी कि माता लक्ष्मी का स्वागत माना जाता है। और मंदिर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है, इसलिए मंदिर की साफ सफाई करना एक विशेष रूप से फलदायक है। टूटी फूटी कोई भी सामग्री हो तो उसे बाहर निकाल कर अवश्य रख देना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन गंगा जल डालकर स्नान करें। घर में गंगा जल छिड़के भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल और माता लक्ष्मी का पूजन करें। शाम के समय चंद्र पूजा का विशेष महत्व है, जैसे पहले बताया है, तो चंद्र पूजा जरूर करें। शिव शंकर जी की भी पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है, तो शिव शंकर जी की भी पूजा करें। इन सभी कार्यों को हर पूर्णिमा वाले दिन धीरे धीरे करने से ही किस्मत बदलने लगती है। तो ये सब कार्य हर पूर्णिमा वाले दिन करें, जिससे कि आपकी किस्मत भी बदल सके। और जो एक कार्य और है जो हमें अवश्य करना चाहिए, वो है कि अच्छे कर्म करने से ही किस्मत भी बदली जा सकती है। तो अच्छे कर्म जरूर करते रहें। वो उपाय जान लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस दिन शाम के समय दीपक जला के भगवान विष्णु का नाम ले और मंत्र जाप करें और मन ही मन अपनी सारी इच्छाएं बोले। कहा जाता है कि इस दीपक को जलाकर इच्छाएं बोलने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सा दीपक है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको इसके लिए दूसरी वीडियो भी बनाकर बताएंगे। नहीं तो आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दें जो अभी तक ये गलती कर रहे थे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्रीमन नारायण।